हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड कॉपर के बारे में। कल जैसे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया और ट्रेडिंग के लिए आपको लेवल्स भी बताए, लाइक ए डॉट वैसा ही हैपेंड हुआ। स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको फिर बताता हूँ। सेम कल मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में जब क्रूड ऑयल जब कल था आपका हायर रेंज में था, मीन चैनल के हायर रेंज पे था, वहीं पे आपका इसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। देखिए आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको दिखेगा इजीली। वहीं पे आपका एक डबल टॉप लाइक एक रेजिस्टेंस लिया। क्या होता है, प्राइस हमेशा चाहे चैनल आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपका प्राइस हायर हाई या लोअर लो बनाता है। तो ये हायर एंड में था, आपको दो टॉप मिले, डबल टॉप मिला और एक अच्छा खासा इसमें मीन्स आपका एक सेल ऑफ आया, ठीक है, जो कि आज भी कंटिन्यू हुआ। देन ये फिर इसका सपोर्ट आ गया। सपोर्ट कौन सा, देखिए आप क्या सोचते हैं कि चैनल या किसी भी ट्रेंड लाइन की जब प्राइस नीचे ब्रेक हो जाए तो वो ट्रेंड चेंज होता, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि उसका जो असेंडिंग, अगर पॉजिटिव चैनल है तो उसका असेंडिंग सपोर्ट है, अगर नेगेटिव चैनल होता है तो उसका डिसेंडिंग रेजिस्टेंस होता है एंड सपोर्ट होता है। सेम वैसे ही यहीं पे आपका प्राइस ने, ये दो है आपके, इन्हीं के बीच में एक हाई बनाया था और एक ये असेंडिंग आपका सपोर्ट, इन्हीं के बीच में आपके ये जो हाईज एंड होते हैं, लो होते हैं, ये अनफेयर हाईज एंड लो होते हैं, इनके बीच में प्राइस कहीं रुकता है, लाइक ए डॉट नहीं होता। वहां से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। प्राइस क्रूड ऑयल नेगेटिव कब होगा, यहाँ पे इतना प्राइस ट्रेवल करने के बाद आप सेल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। प्राइस यहाँ पे है, ये जो हाई बनाया क्रूड ऑयल ने आपका 29 को, इसका हाई कितना है, इसका हाई अगर आप देखेंगे, इसका हाई है 5431। इसके ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज होता है, देन आपका अच्छा रिस्क रिवार्ड से, इधर के एक ही कैंडल का एसएल होगा, रिस्क रिवार्ड के साथ आप अच्छा खासा आपका बाइंग का लेवल होगा। नंबर वन चीज, अभी ये रेंजिंग है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। सेम ये जो लेवल है आपका लोएस्ट लेवल है 5355, इसके नीचे कोई भी कैंडल अगर 20 30 50% जितना भी क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद लो पे सेल कर दीजिए, एक ही कैंडल का एसएल लगाइए। 1:15 का पहला टारगेट रखिए, 1:2 का भी रख सकते हैं। देन ये आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज ये क्या होगा, ये इस तरीके से साइड हो जाएगा। इस जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक ट्रेंड के साथ प्रॉपर, नहीं तो आप फंस जाएंगे। हाई रेंज पे कहीं गलती से आपने बाय कर लिया, लो रेंज पे सेल कर दिया, तो आपकी स्टॉप लॉस लग जाएंगे, स्टॉप लॉसेस भी बड़े हो जाएंगे। तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड करिए, ब्रेक करने से पहले करेंगे तो फंस जाएंगे। ये एक रेंज ऐसी आ गई कि आपको ये फंसाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके करिए, अगर आज ट्रेड मिलता है तो करिए, नहीं मिलता तो आपके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट और भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, नेचुरल गैस भी है, कॉपर भी है, आप उसमें कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कल आपको एनालिसिस करके बताया, आपको मैं लेवल भी दे रहा हूँ। अगर आपको लर्निंग है, आपको थोड़ा बहुत भी स्किल्स, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपके पास लर्निंग नहीं, आपको नहीं पता, आप फंस जाएंगे। तो आप पहले लेवल्स को वॉच करिए, समझिए। जो मेरा दूसरा चैनल है साइंटिफिक प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग एंड एजुकेशन, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन, उस पर आपको एजुकेशनल वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां से सीख सकते हैं। और पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप लाइव मार्केट में मुझसे भी सीख सकते हैं, एज ए फैमिली मेंबर की तरह। मैं कंप्लीट प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, इवन लाइफ टाइम सपोर्ट भी करता हूँ, कभी किसी को क्लास से रिमूव नहीं करता। बट मैक्सिमम 15 लोगों से ज्यादा मैं क्लास में एडमिट भी नहीं करता, ये भी है, ठीक है। तो सबको नहीं सिखा सकते, तो आप यूट्यूब से सीख लीजिए। अगर आपके पास जॉब प्रोफेशनल्स के लिए ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, जो प्रोफेशनल जो आपके दिन में जॉब करते हैं, शाम को ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके पास शाम को टाइम मिलता है, तो आप दिन में अपना काम करिए, रात को आप कमोडिटी में अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। कमोडिटी आपका बहुत पैसा देता है, आप लर्निंग करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको पैसा कमाने से रोक दे। सेम सिल्वर एंड गोल्ड का एनालिसिस मुझे सारे उंगलियों पे रहता है कि कौन सा स्क्रिप्ट कहाँ पे चल रहा है। तो कल मैंने बोला था कि दोनों ही एक डाउनफॉल के बाद गोल्ड एंड सिल्वर एक रेंज बाउंड सेशन हुआ है, और उसके बाद ब्रेक होगा नीचे की तरफ, 90 डिग्री का मूव आएगा। तो सिल्वर का देख लेते हैं। देखिए सिल्वर आपका क्या, एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। सिल्वर आपका डाउन ट्रेंड में, थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड के ये जो चैनल है आपका, ये कौन सा चैनल है, एक कंसोलिडेशन फेज। देखिए ये जो चैनल है, एक कंसोलिडेशन फेज है। कल प्राइस कहाँ था, कल जब मैंने आपको आउटलुक इसका दिखाया था, तो कल प्राइस यहाँ पे था ना, कल जो प्राइस यहाँ पे था, ठीक है। इसका जो लो है, कल वाला लो, इसने आज ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया। मैंने बोला हायर रेंज पे आप सेल करिए, ये जब रेंज ब्रेक होगी तभी आपका 90 डिग्री का मूव आएगा, नहीं तो प्राइस क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा, इसमें इस तरीके से रहेगा। दूसरी चीज क्या, आपका प्राइस और ट्रेंड लाइन के बीच में काफी गैप है, तो ये
गैप के लिए भी जा सकते हो। इस रेंज के अंदर रहता है तो रेंज बाउंड सेशन की तरह काम करिए, लोअर रेंज पे बाई करिए, हायर रेंज पे सेल करिए, फंसिए मत बिल्कुल भी। बीच में 1000 ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं, 2 ट्रेड करिए, बेशक परफेक्ट करिए। ये जो टूटेगा, जब चैनल टूटेगा तभी 90 डिग्री का मूव आएगा, अदरवाइज ये कंसोलिडेट ही करेगा। सेम गोल्ड के अंदर आपका यही चीज है। गोल्ड के अंदर भी आपको मैं बता रहा हूँ, गोल्ड के अंदर देखिए वही है ना, एक चैनल है आपका, प्राइस नेगेटिव है, गोल्ड काफी दिनों से आपका नेगेटिव है। मई से मई में कंसोलिडेट करने के बाद जून में काफी गिरा, 90 डिग्री से गोल्ड के अंदर फॉल आया, और उसके बाद आपका ये प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर एंड पे एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। बट ट्रेंड जब आपका कंटिन्यू होता है, ट्रेंड कंटिन्यू, तो ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न भी आता है। मींस एक कल मैंने आपको बताया था ये बियर फ्लैग बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट 23% भी रिट्रेसमेंट नहीं है पूरा। अगर वेव का आप चेक करोगे तो ये चैनल है, इस चैनल के नीचे अगर ब्रेक होता है अगेन, ये अभी प्राइस क्या हो रहा है, दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे प्राइस का ब्रेक हुआ, अगर यहाँ पे इसको एज ए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है इस चैनल लाइन को, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट यह होगा, रिमेनिंग आप ट्रेल करेंगे, इसके अंदर घुस जाए तो आप छोड़ दीजिए, देन अगेन रिटेस्ट पे ही एंट्री करिए। यहाँ पे फंसना नहीं है। गोल्ड के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए बहुत सिंपल आपको एनालिसिस भी करके बता रहा हूँ कि प्राइस नेगेटिव है, पॉजिटिव, इवन आपको लेवल्स भी बता रहा हूँ। इस लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। क्रूड ऑयल का कल का कितना गजब का आपको ट्रेड मिला है, ठीक है। सेम नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस आपकी अप ट्रेंड में है। नेचुरल गैस देखते हैं, नेचुरल गैस अप ट्रेंड में, कल भी मैंने बोला था अप ट्रेंड के अंदर है, एक सीजनल ये अप ट्रेंड है। 90 डिग्री से प्राइस इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल फॉल होगा। अगर इस स्पीड से गया बिल्कुल फॉल होगा। लेकिन जब सेल का ट्रेड कब लेंगे, ये नहीं कि मैंने अभी बोल दिया कि सेल का तो आप आज ही सेल का ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना, विदाउट कंफर्मेशन के बिना तो कोई एंट्री होती नहीं। प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई बना रही है, अब जिस दिन रुकेगा उस दिन देखेंगे ना। अब हायर रेंज में आप यहाँ पे सेल करते हैं तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिला है, लो रेंज में फिर बाइंग हो रही है, तो यही है। अगर प्राइस अगेन वो आपका लोअर लेवल पे आए, सपोर्ट ले प्रॉपर, प्राइस रुके तो फिर बाई कर लीजिए, आप क्या प्रॉब्लम है। हाई रेंज में फिर सेल करिए, इसके नीचे ब्रेक होगा तभी हम सेल करेंगे। तभी क्या करेंगे, ये जो आपका जो मैंने ग्रीन लाइन बना के रखी है 264 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए आपका इस ट्रेंड को चेंज करने के लिए, नेगेटिव करने के लिए। मीडियम टर्म में इस ट्रेंड को नेगेटिव करने 264 के नीचे जाएगा, देन हम डिसाइड करेंगे। बाकी रेगुलरली मैं आपको बता ही रहा हूँ। अदरवाइज आप लेवल्स के हायर रेंज पे सेल करिए, लो रेंज मींस आपका अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ये ट्रेड मिस भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल वाले आप सिर्फ बाई के ट्रेड ही करिए। लोअर रेंज पे सपोर्ट आए तब बाई के, अब जितने भी आपके बाई के ट्रेड करते हैं अभी तक एक में भी प्रॉब्लम नहीं होती। इतना इजी मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें जितना भी मैं कंप्लीट प्राइस एक्शन जानता हूँ तो वो सब मैं क्या यूज करता हूँ, मैं स्किल्स यूज करता हूँ। जस्ट एक लाइन टूल यूज करके ही मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि आपका प्राइस का लेवल्स क्या होंगे, वो लेवल्स एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेट कैसे करेंगे। क्योंकि एनालिसिस को एंड ऑफ द डे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा नहीं, वो तो जस्ट ऑपरेटर को हम अपना पैसा गिफ्ट करेंगे, ऑपरेटर्स को एंड ब्रोकर्स को। ब्रोकरेज देने का कोई फायदा नहीं है, नौकरी करने को हम वैसे ही नौकरी कर लें, तो वो सब चीजें बेकार की चीजें। प्योर रिजल्ट ओरिएंटेड और जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें होती है, चाहे कुछ भी हो, उस पे अगर काम करेंगे तो लाइफ में ग्रोथ भी करेंगे सब चीजें। और इवन अगर आप जितना भी पैसा गंवा रहे सब चीजें करें, अगर उसका थोड़ा पैसा भी अगर लर्निंग में लगा देंगे, लर्निंग कर लेंगे, तो लाइफ में इंडिपेंडेंट भी बन जाएंगे। फैसला आपके हाथ में, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, मैं अपनी राय रख सकता हूँ, वो मुझे में अपना हक है। सेम कॉपर का एनालिसिस करेंगे, कॉपर का एनालिसिस करेंगे तो मैं कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ। नेगेटिव ट्रेंड में तो हायर रेंज में हम सेल करेंगे, हायर रेंज में हमने सेल किया, कॉपर में एक अच्छा ट्रेड मिला है। जिन्होंने मेरे एनालिसिस को प्रॉपर फॉलो किया, समझा, आज मॉर्निंग के अंदर भी बैंक निफ्टी जब गिर रहा था, गिरना स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम मैंने यूट्यूब पे पोस्ट डाल दिया था कि बैंक निफ्टी का हिंट्स दे दिया कि रिस्क रिवार्ड के साथ ड्रॉ करके प्रॉपर तरीके से लाइक के डॉट वही हुआ, ऑलमोस्ट 1% के आसपास रिटर्न मिला, बहुत अच्छा मिला, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी भी बताया, रेगुलरली ये सब चीजें मैं बताता हूँ। लेकिन मैं आपको टारगेट्स, स्टॉप लॉस फिर तो कॉल टिप्स में आ जाएगा ना, कॉल टिप्स नहीं देना। मेरा मोटिव है प्योर एंड प्योर एजुकेशन देना। आप लर्निंग करें, सीखें, लाइफ पे इंडिपेंडेंट बने। कॉल टिप्स नहीं है, कॉल टिप्स से कभी किसी का भला होता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कॉल टिप्स देते हैं, अगर कॉल टिप्स से अगर पैसा बनता, क्योंकि आपको तो खुद ही बना लेते हैं ना। कॉल टिप्स तो कॉल टिप्स क्या होता है, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। वो सब चीजें बेकार की चीजें होती हैं, क्योंकि आप किसी से कॉल ले रहे हैं, टिप्स ले रहे हैं, तो आप क्या अपने उनके हिसाब से काम करें। आपको पता ही नहीं रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट क्या होता है। जब तक रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट आपको नहीं पता, लर्निंग भी है, तो फिर आपको दिक्कत है, ठीक है। पैसा एक्यूरेसी से ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो आपको करना है रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट पे, वो ज्यादा आपको काम आता है। और लर्निंग करेंगे तो यार आप
इंडिपेंडेंट रहेंगे। जब इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को ट्रीट करेंगे, नहीं तो अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो दुनिया आपको आपके हिसाब से ट्रीट करेगी। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, एजुकेशन पे फोकस करिए। मेरे चैनल्स पे जो साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन, यूट्यूब पे दूसरा चैनल है, आप सर्च करेंगे, प्योर एंड प्योर मैं लाइव क्लासेस के वीडियो भी रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ, कोई शो ऑफ नहीं करता। पहले प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट वगैरह डालता था, लेकिन उससे क्या होता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। वो सब चीजें मैं नहीं चाहता, मुझे वो सब चीजें नहीं करना। मेरा मोटिव है प्योर एंड प्योर आपको एजुकेशन मिले। अगर एजुकेशन मिलेगी तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, हमारी सोसाइटी भी ग्रोथ होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।